नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी का श्रद्धा सर्ग। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। मनु और श्रद्धा आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु की नीरसता को देखते हुए उसे संदेश देती है या उसे समझाने का प्रयास कर रही है। वो क्या कहती है कि नित्य हमेशा समरसता यानी एक समानता का अधिकार है, उमड़ता कारण जल्दी समान। देखिए समरसता क्या है, जब सबको समान रस की अनुभूति हो यानी आनंद की अनुभूति हो। तो यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि मनुष्य को कभी जीवन में जो कष्ट आते हैं उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी को आनंद का अधिकार है या समरसता प्राप्त करने का आधार है, और यही समरसता ही मानव को सच्चा आनंद भी प्रदान करती है। उमड़ता कारण जल्दी समान। उमड़ता यानी उमड़ घुमड़ करता है। मानव के जीवन में जो भाव हैं या मानव जीवन सागर में ये दुख सुख उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। कारण जल्दी समान। कारण यानी जो उसका हेतु है, सुख और दुख का जो कारण है वो मानव के जीवन रूपी सागर में सागर के समान उमड़ घुमड़ करता रहता है, यानी आते जाते रहते हैं। जैसे सागर का जल स्थिर नहीं है, उसी प्रकार जीवन भी स्थिर नहीं है, उसमें भी दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुखमणि गद्य द्युतिमान। व्यथा से यानी दुख से भरी हुई जो नीली लहरें हैं उनके बीच में भी जब लहरें उठेगी तभी मणि या मोती ऊपर आएंगे। तो कहते हैं कि जीवन में जो दुख रूपी नीली लहरें आ गई हैं उसके बीच में ही सुख का समय भी आएगा। यहाँ पर उदाहरण किसका दिया है? यहाँ पर उदाहरण दिया है सागर की लहरों का, कि जैसे सागर की लहरों में से कांतिमान मणियाँ, सुख की मणि गण, द्युतिमान यानी चमकती हुई कांतिमान मणियाँ बाहर निकल आती है, उसी प्रकार दुखों में से सुख उत्पन्न होते रहते हैं। तो विषमता की स्थिति में मनुष्य दुखों का अनुभव करता है, लेकिन अंततः ये दुख सुख में बदल जाते हैं, और यही क्या है, संसार की प्रक्रिया है। लगे कहने मनु सहित विषाद। मनु श्रद्धा की बातें सुनकर विषाद यानी दुख के साथ कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि तुम्हारे जो विचार हैं ये कैसे हैं? मधुर मारुत यानी वायु के समान है, प्राणदायी वायु के समान तुम्हारे विचार हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास, कि अधिक और ज़्यादा उत्साह के साथ, उमंग के साथ, बिना रुके मानव के मन में क्या करते हैं? उठाते मानस यानी मानव मन में, सविलास विलास के साथ या क्रीड़ा के साथ उठ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मानसरोवर झील में हंस क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे ये विचार मेरे मन में हलचल उत्पन्न कर रहे हैं या मेरे मन को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि अधिक उत्साह तरंग, तरंग यानी जो लहरों का आवागमन है या विचारों का जो मन में जो विचारों का आवागमन है वो और ज़्यादा तेज हो जाता है, तीव्र हो जाता है। किसके कारण? श्रद्धा के विचारों के कारण। जो श्रद्धा मनु को विचार दे रही है, जो उसे समझाने का प्रयास कर रही है, उसके कारण मन में तरंगे उठने लगती हैं, उमड़ घुमड़ होने लगती हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। लेकिन फिर भी जीवन की वास्तविकता को बताते हुए मनु कहते हैं, लेकिन ये जीवन कितना निरुपाय है। यहाँ इस जीवन में जो दुख है उनका कोई उपाय नहीं है, असहाय है जीवन। लिया है देख, कि मैंने देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मनु के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए थे उनसे वो असहाय हो गए हैं, निराश हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं, और वो कहते हैं कि मैंने उस जीवन के उतार चढ़ाव को देख लिया है, उसका कोई भी वो उपाय से रहित है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह,
यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि निराशा ही जिसका परिणाम है, ये सफलता का वो ज्ञेय कल्पित है। ज्ञेय यानी घर या गुफा, ये क्या है? कल्पित है, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव वो स्वयं अनुभव कर चुके हैं। अतीत जो उनका था उसमें प्रत्येक दृष्टि से संपन्न थे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अतः वो कहते हैं कि जीवन के बारे में मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं, जीवन का परिणाम केवल क्या है? निराशा है। सफलता तो मात्र क्या है? कल्पना किया हुआ घर है, जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि सफलता इतनी आसान नहीं है, ये तो मात्र कल्पना किया हुआ घर है। कहा आगंतुक ने सहसने, अरे तुम इतने हुए अधीर। उसकी बातें सुनकर आगंतुक यहाँ पर कौन है? श्रद्धा है। वो प्यार से बोलती है, प्रेम से बोलती है कि तुम इतने अधीर हो रहे हो, इतने व्याकुल हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दांव, कि तुम तो जीवन का दांव ही हार बैठे। जीतते मरकर जिसको वीर, जो वीर पुरुष होते हैं, जिसमें पुरुषार्थ का भाव है, वीरता का भाव है, वो अपने जीवन की बाजी लगाकर भी जीवन के दाव को जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम तो अभी से हार बैठे, अर्थात तुम तो अभी निराशा से इतने डूब गए हो, निराशा में इतने प्रभावित हो गए हो कि तुम्हें अपने जीवन के या आने वाले समय के सुखद पलों की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। किंतु जीवन कितना निरुपाय, यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तप नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए श्रद्धा मनु को जीवन की सच्चाई से अवगत करवा रही है। जब जल प्लावन हुआ या जल प्रलय आई तो उसके कारण मनु के जीवन में निराशा आ गई थी। अकेलेपन से उसके मन में दीनता का भाव उत्पन्न हो गया था, इसीलिए वो यहाँ हिमालय शिखर पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रद्धा मनु को यहाँ प्रेरणा देते हुए समझाती है कि तप ही नहीं केवल जीवन सत्य, कि केवल तप करना ही, त्याग करना ही, तपस्या करना ही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन तुमने तो उसे अपने जीवन का सार मान लिया। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, यह करुणा से भरा हुआ, तुम्हारा दया से भरा हुआ जो दुख है, ये कैसा है? क्षणिक है, कुछ एक पल के लिए है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तरल यानी तरलता से भरी हुई, आकांक्षाएं, इच्छाओं से भरा हुआ आशा का जो आह्लाद है, आनंद है, उसको तुमने छुपो दिया है, वो सो रहा है। अब आवश्यकता क्या है? उस आह्लाद को, उस आनंद को जगाने की आवश्यकता है, जो तुम्हारे मन में, तरल से मतलब यह है चंचल आकांक्षाएं, चंचल इच्छाएं। देखिए संसार में जब मानव अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है तो उसका मन चंचलता से भर जाता है, वही उसका चंचल मन उसे जीवन से लगाव उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर उसी चंचल मन की बात कौन कर रही है? श्रद्धा कर रही है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो इच्छाओं की चंचलता है वो समाप्त हो गई है, जबकि उसे जगाने की आवश्यकता है। उस आनंद के आह्लाद से या उस आनंद को अगर तुम जगाओगे, वो हृदय अगर तुम्हारा आनंदित हो उठेगा तो तुम अपने निराशा के भाव का भी त्याग कर पाओगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रकृति का उदाहरण देते हुए श्रद्धा समझाती है कि प्रकृति जब युवा होती है, यानी फलने फूलने का समय जब पेड़ पौधों का होता है, तब कभी भी वो बासी फूलों से स्वयं को सुशोभित नहीं करती या श्रृंगार नहीं करती। जैसे ही फूल बासी होते हैं, प्रकृति, पेड़ पौधे उसे अपनी टहनी से अलग करके ज़मीन पर गिरा देते हैं, धूल पर गिरा देते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, और वो बहुत जल्दी जाकर, आह उत्सुक है उनकी धूल, उनके लिए धूल जो उत्सुकता का भाव लेकर उनका इंतज़ार कर रही है, उससे जाकर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वो बताती है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे प्रकृति हरी भरी खिले हुए फूलों से युक्त है, लेकिन जैसे ही फूल बासी होंगे वो कुमलाने लगेंगे, प्रकृति उनका त्याग कर देगी और धूल उनका उत्सुकता से इंतज़ार करेगी, यानी वो उसमें अपने को स्वयं में मिलाने के लिए वो ललायित रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति में देखिए तो श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। बासी फूल ये रूपकातिशोक्ति अलंकार है, इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं
पुरातन का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति एक पल, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। टेक होता है सहारा, परिवर्तन को सहारा कौन दे रहा है? नित्य नूतनता का जो आनंद लेने का भाव है। यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम भी प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करो, क्योंकि प्राचीन वस्तुओं, पुरातनता यानी प्राचीनता का यह निर्मोह आवरण सहन करती न प्रकृति एक पल के लिए भी, कि प्रकृति कभी भी प्राचीन वस्तुओं का मोह नहीं करती, उससे कभी लगाव नहीं करती या उसका आवरण कभी धारण नहीं करती। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, पेड़ फूल पौधे पत्ते सब जैसे ही बासी होने लगते हैं, पुराने होने लगते हैं, उनमें निर्जीवता आने लगती है, पेड़ अपने पत्तों को ज़मीन पर गिरा देते हैं और नूतन नए पत्तों का स्वागत करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर वही बात श्रद्धा मनु को समझाना चाहती है कि अपने भूतकाल के प्रति जो उसकी लालसा थी उसका उसे त्याग कर देना चाहिए। अब परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। नित्य नवीन रहे, नवीनता के लिए पुरुषार्थ और कर्म करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर नित्य नवीनता का आनंद लेना है तो परिवर्तन का टेक यानी सहारा लेना ही होगा। परिवर्तन को अगर अपनाएंगे तभी नवीनता का आगमन संभव है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पदचिन्ह चली गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। श्रद्धा यहाँ पर क्या कहती है कि यह सृष्टि, ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, ये युग रूपी चट्टानों पर अपने पैरों के पदचिन्ह यानी पैरों के निशान छोड़ती हुई गंभीरता का भाव लिए हुए आगे बढ़ जाती है। वह हमेशा गतिशील होकर आगे बढ़ती है। देव गंधर्व असुर की पंक्ति, देवता ने यहाँ जन्म लिया, लेकिन अगर देखें सृष्टि उनको छोड़कर भी आगे बढ़ गई। एक समय ऐसा आया जब गंधर्व जाति ने संसार पर आधिपत्य स्थापित किया, संगीत और गायन में जो निपुण थे, लेकिन उनका भी अंत हो गया। यही स्थिति राक्षसों की भी हुई, असुर यानी राक्षस, यही स्थिति उनके साथ भी हुई। राक्षसों के बाद प्रकृति उनका मर्दन करते हुए फिर आगे बढ़ गई निर्बाध गति से, अनुसरण करती उसे अधीर, अधीरता का भाव लिए हुए वो अनुसरण करती है और वो आगे बढ़ चलती है। तो यहाँ पर प्रकृति कहीं ठहरती नहीं है एक जाति, एक देश, एक समाज, एक समुदाय के साथ, बल्कि वो क्या है, परिवर्तनशील है। उसमें परिवर्तन चलता रहता है और संसार की यही गति है, यही संसार की वास्तविकता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो यहाँ जैसा कि हमने देखा कि जयशंकर प्रसाद जी शैववादी विचारधारा से प्रभावित हैं या शैव दर्शन से प्रभावित हैं, उसी विचार की यहाँ अभिव्यक्ति की है कि एक तुम, यहाँ पर श्रद्धा समझाती है और ये विस्तृत भूखंड, ये विस्तृत विस्तार से फैला हुआ जो भूखंड है, प्रकृति के वैभव से भरा हुआ आनंदित है। चारों ओर क्या फैला हुआ है, आनंद फैले हुए हैं। कर्म का भोग, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का भोग करना ही पड़ता है और जो भोग का कर्म, जो भोग करते हैं उसका वैसा ही कर्म भी करते हैं या उसका फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। जड़ का चेतन आनंद, ये प्रकृति भले ही जड़ है या चेतन प्राणी है, सभी इसका उपभोग करते हैं, सभी इसका आनंद प्राप्त करते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि प्रकृति बहुत विस्तृत है, विशाल है, आनंद से भरी हुई है, परिवर्तन के नियम पर चलने वाली है। यहाँ पर चाहे जड़ है या प्रकृति, सब तुम्हारे उपभोग के लिए उपस्थित है। जड़ है या चेतन है, जिसमें चेतना है, सब तुम्हारे लिए उपस्थित है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि निराशा के भाव का त्याग करके तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने कर्म में ही आनंद का अनुभव तुम्हें करना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। आगे वो क्या कहती है
कि अकेले तुम अकेले हो। ऐसे में असहाय का मतलब है जिसका कोई सहारा ना हो। तुच्छ विचार, तुच्छ यानी हीन, विचार यानी स्वयं को विकास करना या आत्म प्रसार करना या विचारों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर वो क्या कहती है कि जीवन रूपी यज्ञ तुम अकेले संपन्न नहीं कर सकते, कि ये जीवन बहुत बड़ा है और अकेले ये व्यतीत नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक साथी की आवश्यकता है, क्योंकि तुम अकेले हो, असहाय हो। ऐसी अवस्था में तुम आगे बढ़ पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि तुम असहाय अकेले हो, कैसे प्रश्न कर रही है यजन, यानी जीवन रूपी यज्ञ कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा तुच्छ विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार, कि हे तपस्वी, तपस्वी कौन है यहाँ पर? मनु है। आकर्षण से हीन तुम रह पाओ, इतना तुमने अभी विस्तार नहीं किया है, इतना तुमने अभी अपनी आत्म ज्ञान को विस्तृत नहीं किया है। तो वो अपने आप को एक तरह से अकेलेपन की जो परिस्थितियाँ आ गई हैं उसमें अपने आप को दूसरों को समर्पित करने की बात करती है कि तुम अकेले मत रहो, बल्कि स्वयं प्रकृति के नियम का पालन करते हुए परिवर्तन का तुम स्वागत करो और जीवन को आनंदित करो, क्योंकि अकेला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। दब रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, कि तुम तो अपने ही विचारों के बोझ के नीचे दबे पड़े हो, दब रहे हो, बेचैन हो रहे हो। किसके नीचे? अपने ही विचारों के बोझ के नीचे। और तुम क्या नहीं कर रहे हो? अवलंब यानी सहारा ढूंढने का प्रयास भी तुम नहीं कर रहे हो, जिसकी कि तुम्हें बहुत आवश्यकता है। तुम्हारा सहचर बनकर क्या न उऋण हूँ मैं बिना अवलंब। उऋण से तात्पर्य क्या है? ऋण से मुक्त। यहाँ पर वो उसे प्रेरित करती है अपना साथी, जीवन साथी चुनने के लिए, अपनी संगनी खोजने के लिए। तो वो कहती है कि तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे समक्ष बनी खड़ी हूँ और तुम चाहो तो मेरी ओर आकर्षित हो सकते हो। तुम्हारा सहचर, तुम्हारी जीवन संगनी, तुम्हारी साथी बनकर, तुम्हारी पत्नी बनकर मैं भी ऋण से मुक्त हो जाऊंगी, पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगी। तो यहाँ पर बिना विलंब, बिना देर किए हमें ऐसा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर वो बताती है कि मैं तुम्हारी जीवन संगनी बनकर संतानोत्पत्ति में मैं तुम्हारा सहयोग दूंगी और इस कार्य में मैं देर नहीं करूंगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि मनु को पत्नी की खोज करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वह स्वयं यानी श्रद्धा स्वयं उसकी पत्नी बनकर उसका साथ देने के लिए तैयार है। आगे क्या कहती हैं? समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। सजल यानी जल से भरी हुई जो संस्कृति यानी सृष्टि है उसमें पतवार। देखिए, जैसे सागर से अगर पार लगाना है नौका को तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? पतवार की आवश्यकता होती है। वैसे ही यहाँ पर जो जल से भरी हुई, जल से संसार भर गया है या जल प्रलय से संसार जो त्रासदी भोग रहा है, उस त्रासदी से पार लगाने के लिए पतवार की आवश्यकता है और वो पतवार स्वयं श्रद्धा बनने के लिए तैयार है। वो कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार, कि मैं अपना समर्पण करती हूँ, यही सेवा का सार है। जल संस्कृति का यह पतवार, और जल से डूबी हुई सृष्टि को बचाने के लिए ये विचार एक पतवार का कार्य करेगा या पतवार के समान है। आज से यह जीवन उत्सर्ग, कि आज से मेरा यह जीवन तुम्हें समर्पित है। इसी पददल में विगत विकार, इसी तुम्हारे चरणों के में या तुम्हारे पैरों में पददल में विगत बीता हुआ विकार, यानी विकार से तात्पर्य क्या है? चिंता, बिना किसी चिंता के, विकार से रहित। तो यहाँ पर वो बताना चाहती है कि बिना किसी चिंता के मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ, क्योंकि अगर संसार को बचाना है तो स्त्री और पुरुष दोनों को आपसी सहयोग से इस विकट घड़ी में, इस विकट परिस्थिति का सामना हमें करना होगा। तभी इस संसार की या इस सृष्टि की एक तरह से देखें तो पुनः से संरचना हो सकती है या की जा सकती है। और ये कब होगा? जब मनु और श्रद्धा एक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। दया माया ममता लो आज,
मधुरमा लो आगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। यहाँ पर जो श्रद्धा है वो मनु को समझाते हुए कहती है, चाहे दया, माया, ममता, यहाँ पर इन भावों से युक्त जो उसका हृदय है, तो वो कहती है कि मैं जीवन संगनी बनकर इन सभी प्रकार के भावों को तुम्हें प्रदान करती हूँ। चाहे वो दया का भाव है, ममता का भाव है, माया है, मधुरिमा है, या अगाध विश्वास, बहुत गहरा जो भरोसा है, विश्वास है, वो समर्पित करती है किसको? मनु को। हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, कि मेरा जो हृदय रूपी रत्न निधि, सागर, निधि से तात्पर्य क्या है? सागर। और सागर यहाँ क्या है? श्रद्धा का हृदय क्या है? सागर के समान है, जिसमें अनेक रत्न भरे हुए हैं। रत्न कौन से? दया के, माया के, ममता, मधुरिमा, विश्वास रूपी जो रत्न है वो भरे हुए हैं। और वो बहुत ही स्वच्छ है, मैलीन नहीं है, मैल से रहित है, कपट और छल से रहित है, और तुम्हारे लिए खुला है पास। और वो मेरे पास तुम्हारे लिए खुला है, अर्थात मैं हृदय से तुम्हें स्वीकार करती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, कि तुम इस संसार के, इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, बेल किसकी? मानवता की बेल तुम्ही से उत्पन्न होगी और उसे तुम ही विकसित करोगे। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन खेलो सुंदर खेल, संपूर्ण संसार सौरभ यानी खुशबू से भर जाए, ऐसे फूलों से सुंदर खेल तुम खेलो। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जब श्रद्धा और मनु का मिलन होगा तो जो संतानोत्पत्ति होगी वो इस संसार का विकास करने में सहयोग देगी, और उस तुम्हारे अच्छे कार्य के लिए संसार भर में तुम्हें क्या मिलेगा? यश मिलेगा। अगर तुम जीवन में अच्छे काम करोगे तो तुम्हें उन अच्छे कामों के लिए यश मिलेगा, और वो यश की खुशबू चारों ओर फैल जाएगी। सुमन किसका है? यश रूपी सुमन है, उसको, उसके जो फूलों की महक है, जो सौरभ है, खुशबू है, वो पूरे संसार को महकाएगी या पूरे संसार को आकर्षित करेगी, पूरे संसार में तुम्हारा गुणगान होगा। आगे वो क्या कहते हैं? और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान। और यह क्या तुम सुन नहीं रहे हो? किसको? विधाता को, कि ये तो विधि का विधान है, क्या तुम इसे अनुभव नहीं कर रहे हो? ये मंगल वरदान है, ये तुम्हारे लिए क्या है? एक मंगल यानी शुभ वरदान है। चारों ओर विधाता का जय जयकार हो रहा है, तुम उसे अनुभव करो और इस मंगल वरदान को स्वीकार करो। शक्तिशाली हो, यहाँ पर वो कहती है कि तुम शक्तिशाली हो, तुमने जीवन में हमेशा विजय प्राप्त की है, विश्व में गूंज रहा जयगान, और तुम्हारे सत्कर्मों के कारण संसार में तुम्हारा जयगान हमेशा गुंजायमान रहेगा। श्रद्धा के कहने का भाव क्या है कि मनु को शक्ति का संग्रह करके विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस संसार की दोबारा से रचना करना ही उसका परम कर्तव्य है, और यही परमात्मा का उसके लिए क्या है? एक मंगलकारी वरदान है। आगे वो समझाती है कि डरो मत, अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खींची आवेगी सकल समृद्धि। वो क्या कहती है कि ईश्वर ने तुम्हें क्या दिया है? एक मंगलमय कल्याणकारी वरदान दिया है, और तुम संतानोत्पत्ति के द्वारा इस सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हो। इसीलिए क्योंकि तुम देवताओं की संतान मनु हो, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया से डरो मत, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अमृत संतान हो। किसकी अमृत संतान है? देवताओं की। और तुम अग्रसर हो किस ओर? मंगल में वृद्धि करने के लिए, शुभ कर्मों के द्वारा इस संसार की वृद्धि करने के लिए तुम अग्रसर हो। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूर्ण आकर्षण की तुम्हारा जीवन क्या है? आकर्षण का केंद्र है। खींची आवेगी, इसीलिए
तुम्हारे जीवन से जुड़कर खींची चली आएगी। सकल यानी सभी प्रकार की सुख और समृद्धि स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी, स्वयं तुम्हारे पास आकर्षित होगी। इसीलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना कर्म करो और तुम्हारा अब सर्वोपरि कर्म क्या है? संसार की वृद्धि करने के लिए संतानोत्पत्ति, और देवताओं का अंश होने के कारण या देवताओं की संतान होने के कारण तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मंगल कार्य करने की आवश्यकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।